आप किसी ऐसे को जानते हैं जो प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं? मतलब उन्हें चीजें तो दिखाई दे रही हैं, मगर उन्हें सामने वाले व्यक्ति की बुराइयां बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं। वो सच्चाई क्यों नहीं देख पा रहे? वो इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं और प्यार में इतने अंधे क्यों हो गए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और मैं यहां इस चैनल पर लेकर आती हूं वेरियस टॉपिक्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, जो कि हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रेगुलरली डेवलप करना एक हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज जानते हैं कि हम क्यों नहीं किसी की बुराइयां देखते और प्यार में अंधे क्यों हो जाते हैं। 1920 के दशक में एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड थॉर्निक, जिन्होंने एक शोध किया था। उन्होंने कहा था कि आर्मी में कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स ने उनको जो फौजी रिपोर्ट करते थे उनके कुछ अच्छे गुणों पर उनको अच्छा ही मान लिया, या फिर कुछ बुरे गुणों के बेसिस पर उनको बुरा मान लिया था। थॉर्नडाइक ने इस चीज को कहा था कि ये है एक हैलो इफेक्ट। कुछ अच्छी बातों को देखकर हमें लगता है कि ये इंसान सबसे अच्छा है, और अगर एक दो बुरी आदतें देख ली तो वो इंसान बस बुराइयों से ही भरा हुआ है, हमें फिर कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। ये हैलो इफेक्ट जिंदगी में कई जगह काम करता है। जैसे क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स को हर जगह ही अच्छा माना जाता है। अगर वो गुड मार्क्स लेके आते हैं तो गाना भी वो अच्छा गाते होंगे, स्पोर्ट्स भी वो अच्छा खेलते होंगे, डिबेट भी वो अच्छी करते होंगे। वहीं अगर कोई किड नॉटी है तो उसको हर चीज में बुरा ही माना जाता है। अगर हम कोई लड़का देखने जाते हैं, यानी कि मेल सिलेक्शन करते हैं, तो अगर वो सुंदर है, पैसे वाला है और साथ ही साथ कोऑपरेटिव भी है तो हम उसको अच्छा। और अगर हम किसी फीमेल को सिलेक्ट करने जाते हैं तो अगर वो हॉट है, सुंदर है, तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। हीरो हीरोइंस को भी तो हम ऐसे ही जज करते हैं। उनके इंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स भी हम आंख बंद करके ले लेते हैं। इंसान हैलो इफेक्ट में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो गहरा अध्ययन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और हम मेहनत करना ही नहीं चाहते। लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि जिन्हें आप अच्छा मान रहे हैं, जिनके प्यार में आप अंधे हो गए हैं, कुछ सालों बाद जब हैलो इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको सारी कमियां दिखाई दे जाएंगी। इसीलिए अगर आप हैलो इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर आप हमेशा घाई में रहते हैं, बहुत जल्दी किसी को जज करने लगते हैं, कोई छोटी छोटी बातों पर ही आप उनके कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, तो आप हैलो इफेक्ट में पड़ सकते हैं। आपको खुद से कहना है कि मैंने किसी की सुनी सुनाई बातों पर किसी को जज नहीं करना, छोटी मोटी बातों पर किसी के ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। अगर मैंने कंक्लूजन बना भी लिया है तो मुझे फिर से सोचना होगा, एक फ्रेश माइंड से सोचना होगा, और तभी अपना फाइनल कंक्लूजन बनाना होगा। मुझे चेहरा देखकर कंक्लूड नहीं करना, बल्कि ऑब्जर्वेशन करनी है। सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए और तभी अपने ओपिनियंस बनाइए। ठीक है ना फ्रेंड्स? हम ओपिनियंस बना लेते हैं, न्यूज़ चैनल हमें कुछ भी कहते हैं, बार बार एक ही बात को दोहराते हैं और हम वैसे ही ओपिनियन बना लेते हैं। या फिर किसी ने कह दिया उससे बात मत करो, वो बहुत बुरा इंसान है, तो हम फिर वैसा ही कंक्लूजन बना लेते हैं। हम अपने दिमाग से नहीं सोचते कि शायद वो बुरा इसलिए है कि उसने उसके साथ कुछ किया होगा, पर मैंने तो उसके साथ कुछ नहीं किया, तो वो मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? थोड़ा ओपिनियंस बनाने से पहले एक्सप्लोर कीजिए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमने कंक्लूजन तो बना ली, लेकिन हम कंक्लूजन को बदलना ही नहीं चाहते। हमें थोड़ा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस सभी में आते हैं। तो फिर हो सकता है कि अब आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप जो सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं अब उसकी स्थिति वैसी ना हो और वो बदल गया हो। शायद अच्छा इंसान अब बुरा हो गया हो, बुरा इंसान अब अच्छा हो गया हो। आप खुद को रोको और पूछो कि क्या चेंजेस आए हैं या नहीं, और आप भी अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए रेडी रहिए।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साइकोलॉजी की रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए मिलती होगी। तो मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, हेलो इफ़ेक्ट में बिल्कुल भी मत फंसिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मैं सतविंदर कौर साइन ऑफ करती हूँ और मिलूंगी जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।